नमस्ते दोस्तों, बोध बिंदु में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक गीता छात्रा हैं जो आचार्य प्रशांत को यूट्यूब पर सुनती हैं और उनके गीता सेशंस भी अटेंड करती हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो कब से सुन रही हैं आचार्य जी को और अपने बारे में, उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो चंदा जी, आप आचार्य प्रशांत को यूट्यूब पर सुनते हो और गीता सेशन से भी इनरोल्ड हो। आप कब से सुन रहे हो आचार्य प्रशांत को? 1 साल हो गया है। 2023 में से स्टार्ट किए थे, उसके दिसंबर से। उसके बाद कंटिन्यू है, अभी एक बार भी छोड़ी नहीं है। दिसंबर 2023 से आप 17 से इनरोल्ड हो जी। और यूट्यूब पर आप कब से सुन रहे हो? यूट्यूब से तो हम एक ही महीना हुआ था और हम इनरोलमेंट करवा लिया। अच्छा, मतलब 1 महीने आपने यूट्यूब पर सुना आचार्य जी को, उसके बाद आपने गीता सत्रों में इनरोल करा लिया। तो 1 महीना में आपने ऐसा क्या देखा, क्या समझा कि आपने गीता सत्रों में इनरोल करवा लिया? एक्चुअली होता है क्या कि बहुत सारे बाबा जो होते हैं वो ना ये बोलते हैं कि ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि ना लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, घर जल्दी आ जाना चाहिए। तो उसमें ना मतलब बहाने जैसा होता था कि लड़कियों को बहाना जाता था कि मतलब बहुत चीज़ रोका भी जाता था कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। पर आचार्य जी को जब हम सुनना स्टार्ट किए थे तो उसमें बहुत चीज़, मतलब दोनों में, लड़का लड़की में दोनों में भेदभाव नहीं होता था। उसमें सब चीज़ बताया गया था कि तुम पहले एक मनुष्य हो, उसके बाद तुम लड़की और लड़का हो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद हम सुनते गए। तो वो मतलब सब चीज़ खुद पर फेंका जा रहा था। ये नहीं कि ना तुम लड़की हो तो वो नहीं कर सकती हो, हर समय भाई पे निर्भर नहीं रहना है। तो वो चीज़ हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था आचार्य जी का। तो इसलिए हम उनको सुनते गए और ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था, इतना अच्छा लगा कि हम 1 ही महीना में इनरोलमेंट करवा लिए थे। तो इन 1 महीने मतलब आप जो डिस्क्रिमिनेशन देखते थे गर्ल्स एंड बॉयज़ में, मेल्स एंड फीमेल्स में, तो वो डिस्क्रिमिनेशन आपके मन में होगा कि ये सब चल रहा है जो कि नहीं चलना चाहिए वैसा। और आचार्य जी को जब आपने वीडियो सुना तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन आपको हटता हुआ दिखा जी। तो इसलिए आप उनसे प्रभावित हुई और वीडियोस देखकर फिर आपने इन्वॉल्व करवाया। तो आप बताना चाहेंगे कि आपने ये तो उनसे प्रभावित होकर उनके वीडियोस देखना और गीता सत्रों में आया, लेकिन आपके जीवन में कुछ बदलाव आया क्या? जी बिल्कुल। अभी जो मैं यूनिफॉर्म में हूँ, तो ये भी एक आचार्य जी के ही तरफ से मानो जैसे गिफ्ट मिला हो, क्योंकि मतलब पापा से बोलना पड़ता, मतलब मैं पहले भी बहुत अच्छा लगता था कि मैं करूं, पर मतलब मेरे घर से 8-9 किलोमीटर पड़ता है ये सेंटर जहाँ है, मतलब ये क्लास नामकुम से बहु बाजार, तो काफ़ी गैप था। तो उस समय पापा बोलते थे कि नहीं जाना है वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी रात भी हो जाता था, शाम 7 बज जाता था जाते जाते। तो 1 ही दिन गए थे तो पापा बहुत डांट रहे थे और नहीं जाने दिए। पर जब से आचार्य जी को सुनना स्टार्ट किए तो फिर बोले कि नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, हर चीज़ पापा जो बोलेंगे जरूरी नहीं कि वो सही हो। तो हम क्लास स्टार्ट किए और काफ़ी मतलब पापा को समझाना पड़ा कि पापा देखिए ऐसा नहीं है, मतलब डरते भी थे वो बहुत कि ना लड़की हो वहाँ जाओगी और ये सीख के करोगी क्या, तुम कराटे सीख के क्या करना है, कहीं नौकरी तो नहीं लगने वाला है। तो उनको बहुत समझाना पड़ा कि इसका भी एक टीचर बन सकते हो आप। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे टीचर बनना है इसका, इसीलिए मतलब पैसा कमाना है, ऐसा कुछ नहीं था। पापा को बस एक बोलना था कि प्रॉफिट है इनसे भी। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि कराटे में बस ये नहीं सिखाया जाता है कि आप बचो कैसे, उसमें सबसे पहले सिखाया जाता है कि आप की ना मजबूत बनो। ये नहीं कि किसी को भी जाके मार मत दो कि तुम सीख गई हो कराटे तो जाके तुरंत मार देना, वैसा नहीं। सबसे पहले कि तुम मतलब खुद उतना सक्षम बनो और मजबूत बनो, उसके बाद ही कोई गलत है तब उस पर अटैक करना है। मतलब वो मजबूती का इस्तेमाल करो सही चीज़ के लिए जी, आत्मरक्षा के लिए, किसी को बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए। ऐसा नहीं कि अगर मेरे में पावर आ गया तो उसका मिसयूज़ करने लगे। और ये पढ़ाई पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है जब से मैंने स्टार्ट किया है ये, तो काफ़ी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ा है। पहले मन भी नहीं लगता था और आचार्य जी को सुन रही हूँ तो उससे भी ज़्यादा
पहले पढ़ाई में कुछ भी मन नहीं लगता था। अब तो आचार्य जी की बहुत सारी पुस्तकें मैं अगली बार ले गई थी, तो वो भी पढ़ते रहती हूँ। और अदर सब्जेक्ट में भी मेरा अच्छा खासा मार्क्स आता है अब। पहले तो बिल्कुल मार्क्स अच्छा नहीं आता था, अब पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। अभी वो चीज़ आपका स्टूडेंट्स वाला जो है, आपकी पढ़ाई अभी बेहतर हुई है। जी। ग्रेजुएशन अभी चल रहा है? जी। मतलब अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं, अभी सेकेंड ईयर। तो अभी आप तो अपनी एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे होगे, जो आपके बुक्स है ग्रेजुएशन में जो सिलेबस है। हाँ। उसके अलावा आप आचार्य जी की बुक्स को पढ़ते हो। कौन कौन सी बुक्स पढ़े हो अभी तक आचार्य प्रशांत? अभी तो विद्यार्थी जीवन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, और स्त्री बुक्स भी पढ़ रहे, भगवत गीता भी ले गए थे, तो वो भी अभी 1-2 ही चैप्टर भी पढ़े हैं। तो विद्यार्थी जीवन आपने पढ़ा है, आप बताना चाहोगे कि उसमें कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है? विद्यार्थी जीवन वाला बुक जो हम पढ़े थे, उसमें से सबसे जो अच्छा पॉइंट था वो मेरे लिए ये था कि पढ़ाई बस नौकरी लेने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, नौकरी लेने के लिए नहीं पढ़ाई करना चाहिए, सिर्फ कि पैसा कमाना है इसलिए पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सबसे पहले तो स्पोर्ट भी खेलना चाहिए, और पढ़ाई के साथ पढ़ाई इसलिए करना चाहिए क्योंकि नॉलेज बढ़े, ना कि नौकरी के लिए।